नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड ले सकते हैं। इस संपूर्ण गाइड में 300 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या भी है। यूपीटीईटी का पूरा स्टडी मटेरियल भी है प्रत्येक सब्जेक्ट का, और इसी पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इस संपूर्ण गाइड की कुछ खासियत भी हैं, जैसे इसमें प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनकी काफ़ी विस्तृत व्याख्या भी दी हुई है और प्रत्येक विषय का अलग अलग स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यूपीटीईटी की केवल स्टडी गाइड ही नहीं, अलग अलग विषय की भी यूपीटीईटी की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। और यूपीटीईटी का अगर आप लोग मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी चक्षु प्रकाशन की उपलब्ध है। उसकी भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और आज सबसे पहली जो सूचना है वो चुनाव से पहले संग्रह अमीन की भर्ती आदेश जारी। ये देखिए लिखा हुआ है, चुनाव से पहले भरे जाएंगे वाणिज्य कर विभाग में संग्रह अमीन के रिक्त पद। मुख्यालय के स्तर पर तैयार हो रहा है प्रस्ताव। जोन से मांगी जानकारी, भर्ती आती है या नहीं आती है, लेकिन जो जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती है वो सुबह की वीडियो में होती है। लिखा है कि चुनावी साल में अधिक से अधिक लोगों को नौकरी देने की राज्य सरकार की मंशा के मद्देनजर कवायद शुरू हो गई है और इसी कड़ी में वाणिज्य कर विभाग में भी संग्रह अमीन के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को तैयार करके शासन को भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भी भरने की तैयारी है। कर संग्रह सेवकों को भी पदोन्नति देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले अमीन के रिक्त पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए। 2 प्रकार से भर्तियां होंगी, एक तो सीधी भर्ती होगी परीक्षा के द्वारा, और कुछ जो भर्तियां होती हैं इस विभाग में वो प्रमोशन से होती हैं, तो वो भर्तियां भी होंगी। दोनों भर्तियों के लिए आदेश जारी किया गया है। इसके बारे में आगे लिखा है कि गौरतलब है कि वाणिज्य कर विभाग में तैनात संग्रह अमीनों की राजस्व वसूली में प्रमुख भूमिका रहती है, मगर पिछले करीब 10 वर्षों से ना तो सीधी भर्ती की गई है और ना ही प्रोन्नति दी गई है। लिखा हुआ है कि इसके मद्देनजर संग्रह अमीन के सीधी भर्ती और प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में ज्वाइंट कमिश्नर मुख्यालय की ओर से सभी जोन के एडिशनल कमिश्नरों से दोनों श्रेणी के संग्रह अमीनों के रिक्त पदों की संख्या की जानकारी मांगी गई है ताकि जल्द से जल्द प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा जा सके। और सूत्रों का कहना है कि चूंकि संग्रह अमीनों की भर्ती विभागीय स्तर से होनी है, ऐसे में कोशिश है कि शासन से अनुमोदन मिलते ही भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी ताकि विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले ही भर्ती की कार्रवाई पूरी कर ली जाए। तो देखने वाली बात है कि आखिरकार इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होता है। इसी तरीके से अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। सूचना नई नहीं है, वही सूचनाएं हैं जो लगातार महीनों से जारी हो रही हैं। लिखा है 22,794 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी इसके लिए उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से पहले नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अभ्यर्थियों को इससे संबंधित जानकारी के लिए यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखना चाहिए। और लिखा जनवरी से शुरू हो सकता है परीक्षाओं का दौर। मतलब ये कहने का है कि यूपी जो है नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी करवा देगा। भर्तियां चाहे जब कंप्लीट हो, नियुक्ति पत्र चाहे जब मिले, चूंकि दिसंबर के लास्ट में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, इसलिए सबसे पहले विज्ञापन निकालने की कवायद शुरू हो रही है। एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं, और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हैं वो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। यहाँ पर एक और जो सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की, जिसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था। लिखा है कि अंतिम उत्तर माला जारी, 4 प्रश्नों के सभी को मिलेंगे अंक। सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती 2021 में 4 सवाल गलत मिले। लिखा 24 आपत्तियां सही पाई गई हैं। विशेषज्ञों की राय पर बदले गए उत्तर, कई प्रश्नों के 2 विकल्प सही मिले और बहुत सारे विद्यार्थियों का अभी भी आरोप है कि जिन प्रश्नों को बदलना चाहिए वो पीएनपी ने उनको नहीं बदला है।
यहाँ पर लिखा है कि जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की अंतिम उत्तरमाला बुधवार शाम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इसमें 4 सवालों के जवाब गलत पाए गए हैं। ऐसे में इन प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। इसके अलावा विशेषज्ञों की राय पर कई प्रश्नों के 2 विकल्प सही पाए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया कि कुल 24 आपत्तियां सही पाई गई हैं। वहीं पर परिणाम के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कल घोषित हो जाएगा परिणाम। पहली बार आयोजित इस परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित होगा। 17 अक्टूबर को हुई परीक्षा में पंजीकृत 3,37,915 अभ्यर्थियों में से 2,72,380 जो अभ्यर्थी वो उपस्थित थे। तो कल जानकारी मिल रही है कि देर शाम इन अभ्यर्थियों के जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी की है और लिखा 106 स्कूलों को मिले 490 शिक्षक। बात हो रही है वाराणसी की और यहाँ पर नीचे लिखा है कि चयनित शिक्षकों को उनके पते पर नियुक्ति पत्र भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने नए शिक्षकों से कहा कि विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने में कोई दिक्कत हो, इसके लिए प्रबंधकों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण कर लेने के बाद विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में और निखार आएगा। वहीं पर टीजीटी और पीजीटी 2021 सुप्रीम कोर्ट की जो बहस हुई थी 9 तारीख को, उसका भी ऑर्डर जारी हो गया है और चयन बोर्ड ने ये जो एफिडेविट लगाया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एफिडेविट संजय सिंह और चयन बोर्ड ने ये बताया है कि हमने 2021 की जो भर्ती है वो कंप्लीट करवा ली है और इसमें केवल जो तदर्थ शिक्षक थे उसमें से केवल एक विद्यार्थी का ही चयन हुआ है। यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे जो तदर्थ शिक्षक हैं वो परीक्षा को पास ही नहीं कर पाए हैं और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं और कुल मिलाकर के 2021 के बारे में जो भी चीज़ें थी वो अब समाप्त हो चुकी हैं। हालांकि बहुत सारे मामले कोर्ट में चले गए हैं टीजीटी पीजीटी के, चाहे वो उत्तर कुंजी की आपत्ति को लेकर हो या कुछ अन्य बातें हो, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है वो टीजीटी और पीजीटी की समाप्त हो चुकी है और अब आपकी जो है नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो डेली रूटीन की तरह जिस तरीके से एक भर्ती समाप्त होती है फिर दूसरी भर्ती कार्रवाई शुरू की जाती है, उसी तरीके से अब इसके बारे में कार्रवाई शुरू होगी और उम्मीद है कि 20 नवंबर को कुछ न कुछ जो जानकारी है वो जरूर निकल करके आएगी। 20 नवंबर को चयन बोर्ड की एक मीटिंग भी होनी है और जब विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था अभी कुछ दिनों पहले, तब ये जानकारी दी गई थी नवल किशोर जी की तरफ से कि नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 20 तारीख की मीटिंग में इसको रखा जाएगा और वो आगे बढ़ेगी। यहाँ पर ये आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो एफिडेविट लगाया गया था उसमें बताया गया है कि किस विषय के जो तदर्थ शिक्षक हैं वो ज़्यादा हैं और उनकी संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पर हिंदी के सबसे ज़्यादा तदर्थ शिक्षक हैं एडॉक, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है एडॉक टीचर अप्लाइड, जिन्होंने आवेदन किया था और हिंदी में 207 हैं, सोशल साइंस में 283 हैं, मैथ में 136 हैं, इंग्लिश में 164 हैं। तो अब जो है 1400 कुल 1436 जो एडॉक शिक्षक हैं इन्होंने आवेदन किया था और फिर इनका वेरिफिकेशन किया गया था। जिनको अप्रूव्ड किया गया था उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर नीचे दी गई केवल 126 और जो चयनित अभ्यर्थी है वो केवल और केवल एक अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित दिखाया गया है चयन बोर्ड के द्वारा। और ये 9 तारीख की जो बहस हुई थी ये उसका ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। फिलहाल ऑर्डर में कुछ खास नहीं है और इसकी जो अगली डेट है वो लगा दी गई है। अब इस केस की जो सुनवाई है वो 7 दिसंबर को होगी। 7 दिसंबर को जो भी अपडेट होगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या तदर्थ शिक्षकों को दोबारा मौका मिलता है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को ये आरोप है कि बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। एक तो वेतन की मांग वो कर रहे हैं और दूसरी बात की भर्ती में बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों को भाड़ा इत्यादि नहीं मिला है, तो भाड़ा की बात भी तदर्थ शिक्षक कर रहे हैं। कुछ और भी सूचनाएं हैं टीजीटी पीजीटी की, जैसे यहाँ पर लिखा अधियाचन बेईमानी, चयनितों के साथ धोखा, योग्यता के बल पर चयन बोर्ड की वर्ष 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करके चयनित तो हो गए हैं लेकिन उसमें से करीब 1000 शिक्षक अब तक नियुक्ति नहीं पा सके हैं। टीजीटी पीजीटी की भर्ती में अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं कि विद्यार्थियों का चयन तो हो जाता है लेकिन उनको विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है, या तो उनको गलत विद्यालय आवंटित कर दिया जाता है या जब वो अपने विद्यालय में जाते हैं तो उन्हें प्रबंधक द्वारा ये बताया जाता है कि हमने अध्याचन भेजा ही नहीं था और ये भर्ती पूरी हो चुकी है किसी एडहॉक के द्वारा या किसी अन्य बात पर। उसी को लेकर के यहाँ पर यह सूचना है कि करीब 1000 शिक्षक अब तक नियुक्ति नहीं पा सके हैं। चयन बोर्ड ने 2 समायोजन सूची निकाली जरूर, लेकिन नियुक्ति पाने में दुर्भाग्यशाली रहने वालों की जो संख्या वो ज़्यादा रही है। अब परेशान चयनितों के समर्थन में माध्यमिक शिक्षक संघ ने आवाज़ उठाई है। एक बैठक में संघ के संरक्षक डॉक्टर हरि
प्रकाश यादव ने कहा कि चयन बोर्ड की बेरुखी से चयनित शिक्षक इन विद्यालयों में नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं और इस स्थिति में सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो इन विद्यार्थियों का समायोजन किया जाता है और अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका समायोजन नहीं हो सका है। तो 2016 की जो भर्ती है वो कंप्लीट तो हो गई है, लेकिन समायोजन की समस्या और वेटिंग लिस्ट की जो समस्या है वो अभी भी बनी हुई है ज्यों की त्यों। इसी तरीके से कुछ और भी सूचनाएं, जैसे सेवा योजना विभाग से होगी अब संविदा की भर्ती। पहले अलग अलग विभाग अपनी अपनी संविदा भर्ती करते थे, लेकिन अब ये नियम बनाया जा रहा है कि सभी विभागों की जो भर्तियां हैं वो सेवा योजना विभाग से ही होगी। सरकारी विभागों में संविदा विभाग के नाम पर चल रहे खेल पर सरकार ने लगाम लगाने का निर्णय लिया। सेवा योजना विभाग को सभी विभागों की संविदा भर्ती का अधिकार देकर के प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की पहल शुरू की है। कुछ पदों की संख्या को सेवा योजना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने और ऑनलाइन आवेदन का निर्देश भी सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थानों को दिया गया है। निजी संस्थानों के साथ ही अब सरकारी संस्थानों की संविदा भर्ती के लिए युवाओं को सेवा योजना विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य करना होगा। पंजीकरण के साथ ही आवेदन भी यहीं पर होगा। सेवा योजना विभाग के माध्यम से संविदा भर्ती होने से बेरोजगारों के साथ होने वाली ठगी से निजात मिलेगी। पहले सरकारी विभाग सीधे भर्ती कर लेते थे और अब युवाओं को जानकारी भी नहीं होती थी। लिखा है कि ऐसे होगी भर्ती। लिखा जिला सेवा योजना अधिकारी प्रीति चंद्रा ने बताया कि सेवा योजना विभाग की वेबसाइट है sevayojan.up.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के कोई भी बेरोजगार यहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वहीं पर एक पुरानी भर्ती जो पुलिस भर्ती हुई थी उसका कोर्ट अपडेट भी है यहाँ पर। जैसे समान वर्ग अभ्यर्थी से अधिक पर नियुक्ति की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31,360 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने के आधार पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका में राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। सुनवाई 25 नवंबर को होगी। अगली सूचना सीटेट की है। सीटेट एग्जाम जो दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश के इन 22 शहरों में परीक्षा होंगी और जिन 22 शहरों के यहाँ पर नाम है ये देखिए: आगरा, अलीगढ़, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बिलासपुर, फैजाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, सीतापुर, वाराणसी शहर में बनेंगे और अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड के माध्यम से ही दी जाएगी। एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। चूंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो 15 से 20 दिन पहले ही अपना एडमिट कार्ड जारी करता है। वहीं पर कुछ जानकारियां यूपी टीईटी के बारे में भी दी गई हैं। जैसे लिखा कि यूपी टीईटी 28 नवंबर को ही होगा और नीचे लिखा है कि सिर्फ ऐसे स्कूलों और कॉलेजों में बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र। इस बार यूपी टीईटी में सिर्फ एडेड, इंटरमीडिएट व डिग्री कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी और कमेटी के निर्देश पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे। यूपी टीईटी 2021 के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और जल्दी ही इसे फाइनल कर दिया जाएगा। 17 नवंबर को यूपी टीईटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। अंतिम सूचना T20 वर्ल्ड कप की है। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है और उसके बारे में भी बहुत सारी यहाँ पर सूचनाएं दी हुई हैं। लिखा हुआ मैन ऑफ द मैच डेरिल मिशेल 72 नाबाद की साहसिक पारी से न्यूजीलैंड ने T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 6 गेंद शेष रहते 5 विकेट से शिकस्त देकर के पहली बार फाइनल में प्रवेश कर लिया। रविवार को पहले खिताब के लिए केन विलियमसन की टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।